हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल रेक्शन वर्ल्ड। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट आईआईटी जैम 2021। हमें पता है आईआईटी जैम को 4 डेज रह गए हैं। हमें इन 4 डेज में कैसा प्रिपेयर करना है ताकि हम अच्छा रैंक ला सके। इतने टाइम से हम इतनी मेहनत कर रहे हैं तो उसका हमें अच्छा रिजल्ट मिल सके। अब हमें पता है ये इम्पोर्टेंट नहीं होता कि हमें अब कितना सिलेबस कवर हो गया है। हमारे पास 4 डेज रह गए हैं। इन 4 डेज को आपको अच्छे से यूटिलाइज करना है रिवीजन करने के लिए। ठीक है, आपने बहुत जितने टॉपिक पढ़ लिए बस उतने पढ़ लिए। अब जितना भी रह गया उसको छोड़ दो। अब हमें इन 4 डेज में क्या करनी है, सिर्फ रिवीजन करनी है। क्या होगा, अगर मान लो आपने कुछ टॉपिक प्रिपेयर किया हुआ है लेकिन आपने रिवाइज नहीं किया, जिसकी वजह से आपको एग्जाम में उसका फॉर्मूला याद नहीं हो रहा, तो उससे बड़ा दुख कोई नहीं होगा कि आपको आता भी था फिर भी आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे। तो इसलिए बेटर है इन 4 डेज को आपको क्या करने हैं, क्या कैसे यूटिलाइज करना है रिवीजन करने में, ताकि जो आपने पढ़ लिया है उसको आप अच्छे से अप्लाई कर सको एग्जाम वाले दिन, और इससे आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होगा। ठीक है, जैसे 4 डेज रह गए हैं, इनको डिवाइड करो 3 कैटेगरी में। जैसे आज मैं आपको केमिस्ट्री का बता रही हूँ कैटेगरी में। जैसे इसमें होती है ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल। जैसे जैसे भी आपको लगता है कि ये मेरा मुझे सबसे मुश्किल लगती है, उसको लास्ट डेज में रखो। जो आपको लगता है कि मुझे इजी लगता है उसको पहले वाले दिनों में रखो। ठीक है, तो आई वुड सजेस्ट कि आप फिजिकल को लास्ट डेज के लिए रखो, क्योंकि इसमें मेनली फॉर्मूलाज होते हैं और आपको वो याद रहने में प्रॉब्लम होती है, इसलिए आप बेटर है इसको लास्ट डेज में रखो। ठीक है, और फिजिकल के आपके पास शॉर्ट नोट्स होने चाहिए जिसमें आपको सिर्फ फॉर्मूला लिखे हो, ताकि आप एग्जाम से पहले उसे अच्छे से रिवाइज कर सको। ठीक है, ट्राई करो आपको फालतू का टाइम इधर उधर वेस्ट नहीं करना। ट्राई टू गिव 13 to 14 आवर्स मैक्सिमम। इन 4 दिनों में आपको इतना सीरियस होके ही पढ़ना है, क्योंकि 13 से 14 घंटे आप ट्राई करो पढ़ो, और इधर उधर के क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व करने अब छोड़ दो। क्या है, टेस्ट सीरीज देना छोड़ दो। अभी सिर्फ आपको रिवीजन पे फोकस करना है। टेस्ट सीरीज दोगे, आपको अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे तो आपका जो कॉन्फिडेंस है वो नीचे जाएगा। तो इम्पोर्टेंट है आपको कॉन्फिडेंस अच्छे से मेंटेन रखना है कि आपको आता है। जैसे हम बोलते हैं ना, किसी इंटरव्यू को क्रैक करने के लिए कॉन्फिडेंस होना चाहिए, वैसे ही एग्जाम्स को अच्छे से क्रैक करने के लिए हमारे पास कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हमें ये आता है। जितना छूट गया उनको छोड़ दो। ये नहीं है कि आप नया टॉपिक पढ़ रहे हो और आप टाइम उस पर क्या होगा कि आपके जो पुराने आपको आते भी हैं वो भी भूलने स्टार्ट हो जाएंगे। अब हम बात करेंगे कि एग्जाम वाले दिन हमें कौन सी चीजों को ध्यान में रखना है। एग्जाम आपको पता होगा, हमारा जो पेपर होता है आईआईटी जैम का वो 3 सेक्शन में डिवाइडेड होता है। एमसीक्यू, एमएसक्यू एंड थर्ड वन इज एनएटी। ठीक है, जो एमसीक्यू है इसमें होती है नेगेटिव मार्किंग। ठीक है, क्या होती है, नेगेटिव मार्किंग। और एमएसक्यू और एनएटी में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। ठीक है, तो ये बात का ध्यान रखना है, हमें नेगेटिव मार्किंग को बचाना है। ये नहीं है कि आप एमसीक्यू नहीं आता तुक्का लगा रहे हो और ये इतने नेगेटिव हो जाएंगे जिससे आपका रैंक नीचे चला जाएगा। एमएसक्यू और एनएटी में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, तो हमें इन दोनों को पूरा अच्छे से अटेम्प्ट करना है। ठीक है, अगर आपको नहीं भी आता तो तुक्का लगाना है। ठीक है, एनएटी में भी और एमएसक्यू में भी। ओके, इस बात का ध्यान रखना है। और एग्जाम से पहले अच्छे से सो के जाना है। 7 to 8 आवर्स अच्छे से स्लीप सो के जाना है, ताकि आपका माइंड जो है वो फ्रेश रहे और आप अच्छे से क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सको। ठीक है, थर्ड चीज जो है वो है कि आपको जो जब आप एनएटी या एमएसक्यू कोई भी क्वेश्चन आपके वहां पे यूज होते हैं वर्चुअल कैलकुलेटर। क्या यूज करते हैं, वर्चुअल कैलकुलेटर। एक बार आपको इसका अच्छे से यूज करना आना चाहिए, क्योंकि ये थोड़ा सा अलग होता है जो हम नॉर्मली कैलकुलेटर यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल, तो आप एक बार देख लेना कि इसको कैसे यूज करते हैं वर्चुअल कैलकुलेटर को। जैसे मान लो आपने लॉग निकालना है, किसी का भी 2 का लॉग निकालना है, तो यू कैन नॉट डू लाइक दिस कि आप पहले लॉग लिख रहे हो, लॉग आपने प्रेस कर दिया फिर स्क्वायर 2, तो वो आंसर कुछ नहीं आएगा। तो इसमें क्या होता है कि आपको पहले 2 प्रेस करना है, फिर उसके बाद लॉग, फिर आंसर आएगा। ठीक है, तो वर्चुअल कैलकुलेटर कैसे यूज करते हैं उसका भी ध्यान रख लेना। फिर नेक्स्ट चीज जो है वो है क्वेश्चंस। हम क्वेश्चंस को पढ़ते हैं, ठीक है, क्वेश्चन पढ़ा, अच्छे से पढ़ा भी नहीं और हम उसका आंसर देने लग जाते हैं।
तो क्वेश्चन में एक इस बात का सबसे ज्यादा ध्यान रखना, वो है करेक्ट और इनकरेक्ट, कि पूछा क्या गया है क्वेश्चन में। ट्राई टू रीड द क्वेश्चन ट्वाइस। ये नहीं है कि आप एक बार क्वेश्चन पढ़े वो भी ऊपर ऊपर से सीधा एमसी ऑप्शंस पे जंप कर रहे हो, ठीक है, तो क्वेश्चन गलत होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ट्रिक यही होती है पेपर में हमें नेगेटिव मार्किंग को बचाना है, ठीक है। हमारे जो हमें आता हुआ है उसको गलत नहीं करके आना। अगर आपको क्वेश्चन नहीं आता उसको छोड़ो और नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप करो, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस को 2 बार रीड करो, अच्छे से देखो कि क्या पूछा गया है, करेक्ट इनकरेक्ट देखो कि करेक्ट पूछा गया है या इनकरेक्ट पूछा गया है। ओके, थर्ड चीज जो है वो है एनईटी टाइप्स में। एनईटी टाइप में क्या होता है, हमें कोई ऑप्शंस नहीं दी होती, हमें सीधा न्यूमेरिक आंसर हमें देना होता है, ठीक है। तो क्या होता है, क्या हम गलती क्या करते हैं, ह्यूमन एरर्स, कि हमें किलो जूल पर मोल में पूछा होता है आंसर और हम आंसर निकाल के आ जाते हैं जूल पर मोल में। तो ये ध्यान रखना है कौन से यूनिट में उन्होंने क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है, तो उसी यूनिट में हमें उसको आंसर देना है, राइट। और जो भी है पेपर से पहले एक चीज जो होती है वो हमें अच्छे से पढ़नी है, इन चीजों को भी अच्छे से यूटिलाइज करना है, वो है ऑप्शन आंसर्ड एंड मार्क फॉर रिव्यू, ठीक है। सेकंड चीज है मार्क फॉर रिव्यू, फिर उसके बाद होता है आंसर्ड या नॉट आंसर्ड। इनके अलग अलग कलर होते हैं, इनको अच्छे से पढ़ना और मार्क फॉर रिव्यू वाली ऑप्शन को अच्छे से यूज करना। ये नहीं है आपको क्वेश्चन नहीं आता सभी क्वेश्चंस को मार्क फॉर रिव्यू कर रहे हो, उन्हीं क्वेश्चंस को मार्क फॉर रिव्यू करना है। मान लो आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो, किसी भी क्वेश्चन को ज्यादा टाइम नहीं देना, मैक्सिमम 2 to 3 मिनट्स एक क्वेश्चन को, आपको पेपर में टाइम भी बचाना होता है, ठीक है। मैक्सिमम 2 to 3 मिनट्स आपको देने हैं। इससे अगर आपका क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहा तो उसको मार्क फॉर रिव्यू में डालो और नेक्स्ट आगे बढ़ो। लेकिन ये नहीं है आपको कोई टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया है, आपको बिल्कुल आइडिया नहीं है, फिर भी आप उसको मार्क फॉर रिव्यू में डाल रहे हो, तो इससे क्या होगा, जब आप पेपर कंप्लीट कर लोगे और मार्क फॉर रिव्यू देखने जाओगे तो ऐसे आपका फिर से टाइम वेस्ट होगा। तो उन्हीं क्वेश्चंस को मार्क फॉर रिव्यू में डालना है जिसका आपको थोड़ा सा भी आइडिया हो। जिसका आइडिया नहीं है उनको मार्क फॉर रिव्यू नहीं डालना, उसको छोड़ दो, ठीक है। तो कोशिश करनी है कि एमएसक्यू में एमसीक्यू में नेगेटिव मार्किंग नहीं करवानी, तो वो ही क्वेश्चन डालो मार्क फॉर रिव्यू जो एनईटी और एमएसक्यू में है, ठीक है। तो एमसीक्यू में जो अगर आपको नहीं आता तो उसको छोड़ दो, ओके। ये नहीं है कि मार्क फॉर रिव्यू के एंड में तुक्के मार देंगे और क्वेश्चन आंसर कराएंगे, ठीक है, ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करनी, ओके। तो लास्ट एंड इम्पॉर्टेंट, कॉन्फिडेंस लेके चलना है कि हमें आता है और उसी अकॉर्डिंगली आपको पेपर अच्छे से सॉल्व करना है। थैंक यू वेरी मच।